अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम रिविजन क्लास 2 के साथ वापस आ चुके हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे कि एजेंटिक एआई क्या है और जो है हम एक एलएलएम से रिस्पांस लेना देखेंगे और जो है उसको कॉन्फ़िगर और सारी चीज़ें जो उसकी सेटिंग्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एजेंटिक एआई क्या होता है। देखें, एजेंटिक एआई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स को यूज करता है। सही है, जो कि एजेंसीज बनाती हैं। सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स को यूज करते हुए एजेंसीज बनाती हैं, यानी कि वो एक ऑटोनोमसली जो है एक्ट करती हैं ताकि वो डिफरेंट गोल्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। उसके साथ ही साथ ये सिस्टम्स जो हैं, सही है, इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि ये डिसीजंस ले सके इंसानों की तरह, एक्शंस ले सके इंसानों की तरह। सही है। और एजेंटिक एआई जो है वो प्रोग्रामिंग की में ही बेस्ड करता है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग में बेस्ड करता है, लर्निंग पे बेस्ड करता है और जो है रीजनिंग कैपेबिलिटीज पे भी बेस्ड करता है। अच्छा, तो इसके की पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज या कह सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है कि ये ऑटोनॉमी होती है, यानी कि इसके पास ये एबिलिटी होती है कि इंडिपेंडेंटली जो इसका ऑब्जेक्टिव मिला होता है उसको जो है कंप्लीट करती है। उसके पास गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है इसका, यानी जो इसको गोल दे दिया जाए ये उसको पूरा करती है। एडॉप्टेबिलिटी, यानी हमारे जो इन्वायरमेंट है, सही है, उसको एडॉप्ट करती है। रीजनिंग करती है, यानी किसी कोई क्वेश्चन कर दिया जाए या कोई उसको प्रॉब्लम दिया जाए तो उसके आंसर के साथ साथ उसको रीजन भी करती है, उसका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके आंसर भी देती है और उसका रेफरेंस भी देती है और फिर बताती है कि ये इस तरह से क्यों हुआ। तो आप लोग को समझ आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, प्रोएक्टिविटी, कि ये जो है इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करता है। सही है, इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट नहीं करता। ये जो है इसको एक एनवायरनमेंट के लिए ट्रेन कर दिया गया है और ये जो है वहां पे कोई भी कमी पेशी, कोई भी काम होगा तो ये खुद जो है उस चीज को जो है आइडेंटिफाई करेगा और वो जो है उसको पूरा करेगा और काम को जो है परफॉर्म कर देगा। ठीक है। अच्छा, एजेंटिक एआई की जो है हम एग्जांपल्स इस तरह से ले सकते हैं कि रोबोटिक्स है। सही, रोबोट्स होते हैं जो कि ऑटोनमस होते हैं, जो कि इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, जो कि नेविगेट करते हैं एनवायरनमेंट में, जो कि अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि वेयर हाउस ले लें, उसमें वेयर हाउस में चीजों की जो हमारे पास आइटम्स होती हैं उनकी सॉर्टिंग। सही है, और उन्हीं के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो एक ही एग्जांपल हो गया रोबोटिक्स की। वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं एजेंटिक एआई सिस्टम्स, जैसे कि सिरी और एलेक्सा और गूगल एआई। ये तो ये क्या करते हैं कि शेड्यूल्स को मैनेज करते हैं, रिमाइंडर्स को सेंड करते हैं, स्मार्ट कंट्रोल जो स्मार्ट होम डिवाइसेस होती हैं उनको ऑटोनमसली जो है कंट्रोल भी कर लेते हैं। और हमारे पास इसकी हो सकती है कि ऑटोनोमस व्हीकल्स, जैसे कि टेस्ला है। सही है, उसको जो है हम मैप में एक लोकेशन मार्क कर दें और उसको अब जो है हम सिर्फ बैठे रहें और हम बस उसको ऑटोनोमी पे डाल दें, सही, ऑटोनोमस उसका मोड ऑन कर दे तो वो खुद जो है उस डायरेक्शन को फॉलो करेगी और जो है परफेक्टली हर चीज को देखते हुए, अगर सामने गाड़ी आ रही है तो ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी के अंदर वो घुस जाए। ठीक है, बल्कि वो जो है उसको भी डिटेक्ट करेगी और जो है उधर से मुड़ जाएगी या जगह दे देगी, ब्रेक लगा देगी, ये सारी चीजें। गेम एजेंट्स, गेम एजेंट्स क्या होते हैं? देखें, वीडियो गेम्स खेलते हैं हम। सही है, उसमें जो एआई प्लेयर्स होते हैं, सही, बॉट्स, सही है, उनको जो है इस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया जाता है ताकि वो जो है हम ह्यूमंस के अगेंस्ट कॉम्पीट कर सकें। सही, तो एक तो ये बात हो गई। अब थोड़ी एथिकल बातों पे आते हैं। एथिकल बात ये है इसकी कि एजेंटिक एआई जो है वो अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी और ह्यूमंस के जो कंट्रोल होते हैं उसके एक्सटेंट पे बात करता है। सही है, जो कि ऑटोनोमस सिस्टम्स को रिटेन कर देता है। उसके साथ साथ जो मिस अलाइंड गोल्स होते हैं, सही है, या अनइंटेंडेड अनइंटेंडेड बिहेवियर्स जो होते हैं, सही है, उसको जो है लीड करता है, उसके चैलेंजेस को ओवरकम करता है और उन सिस्टम्स को जो है सेफली ऑपरेट करता है। सही है, और एथिकल वे में उसको जो है डाइवर्स इन्वायरमेंट्स में अडॉप्ट कर लेता है।
सही है। तो ये थी हमारे पास एजेंटिक एआई की एक ब्रीफ डेफिनेशन कि एजेंटिक एआई होते क्या है। अब एजेंटिक एआई की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बनाया, सही है। हम क्या है, अशरफुल मखलूकात, हमें अल्लाह ताला ने बनाया। अब सेम हम जो है एजेंट्स को बना रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया और हम जो है एजेंट्स को बना रहे हैं। अब जैसा जैसे हम है लिखते हैं, देखते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, डिफरेंट जो है फेल फेल जो होते हैं, परफॉर्म करते हैं, सही है, एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वर्ड परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेम एजेंट्स भी वही काम करेंगे, लेकिन उनमें बस एक चीज स्पेसिफिक है, अल्लाह ताला ने जैसे हमें बनाया कि हम देख भी सकते हैं, हम मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकते हैं। एजेंट्स का भी यही है कि एजेंट्स के ऊपर आप कौन कौन से फीचर लगाते हैं, क्या वो देख सकता है, क्या वो डिटेक्ट कर सकता है एनवायरनमेंट को, क्या वो चीजों को अडॉप्ट कर सकता है, वो आपके ऊपर डिफाइन करता है कि आप किस तरह का एजेंट जो है वो डिजाइन करते हैं। तो ये तो एक ब्रीफ मैंने आप लोगों को एजेंटिक एआई या एजेंट एआई एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में समझा दिया। अब जो है हम अपनी क्लास में एलएलएम को जो है कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं और उससे रिस्पॉन्स लेना सीख लेते हैं। अच्छा, तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि अच्छा, एक बात याद नहीं रखिएगा बल्कि एक सवाल है मेरा आप लोगों से। जो हमारे पास ये रेपो है लर्न एजेंटिक एआई वाली, उसमें जो -01 है राइज ऑफ एजेंटिक एआई, इसमें हमारे पास जो है एक प्रेजेंटेशन है। तो अगर आप लोग कहें तो मैं जो है उस प्रेजेंटेशन को फुली जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, एक वीडियो बना के या पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 99 स्लाइड्स हैं और एक वीडियो भी है, तो ये तो आप खुद वॉच करेंगे। अब आते हैं हेलो वर्ल्ड एआई एपीआई पे, सही है। यहाँ पे रीडमी पे आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरह से जो है आप जो है एपीआई को जो है लेते हैं, उसको जो है कॉन्फ़िगर करवाते हैं, और कॉन्फ़िगर करवाने के बाद जो है आप उससे जो है डेटा फैच करवाते हैं और फिर रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले तो ओपन एआई की चैट जीपीटी की एपीआई, सही है, एक ये है, एक ये एपीआई यूज कर सकते हैं आप, और गूगल एपीआई जो कि फ्री होती है डेवलपर्स के लिए, सही है, जैसे कि हम स्टूडेंट्स के लिए जो कि डेवलपमेंट के फेज में है। अच्छा, ओपन एआई की चैट जीपीटी की जो ओपन एआई की जो चैट जीपीटी है उसकी जो एपीआई है वो फ्री नहीं है, सही है। वो जो है सब्सक्रिप्शन है उसकी, कुछ $22 या $20 समथिंग। तो अगर वो आप बाय कर सकते हैं तो आप वो बाय कर लें, और अगर नहीं कर सकते तो फिर गूगल एपीआई यानी जेमिनाई की जो एपीआई है उसको फ्री में आप यूज कर सकते हैं, सही है? अब जो है मैं आप लोगों को इसको जो पूरा कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ, मैंने पूरे सिस्टम बनाया हुआ है। अब इसको जो है हम समझेंगे, सही है। इसको समझने के लिए हमें जो है एक चीज करनी है। अब वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि आप लोगों ने जो है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से हम एक एलएलएम को पहले कॉन्फ़िगर करेंगे एपीआई के थ्रू, और फिर जो है उसको जो है हम पूरा कॉन्फ़िगर करने के बाद उसमें एक जेन एआई का मॉडल इंटीग्रेट करवाएंगे, और उस मॉडल को इंटीग्रेट करवाने के बाद जिस तरह से हम चैट जीपीटी से रिस्पॉन्स लेते हैं, सेम उसी तरह से हम जो है क्या कहते हैं, अपने एलएलएम से रिस्पॉन्स लेंगे जो कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, सही है। अच्छा जी, तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो इसको क्या करना है हमें? सबसे पहले तो है हमें जो है लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क, सही है। अब इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या है उसको देखते हैं, सही है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है चीजों को इंस्टॉल करने के काम आती है पाइथन में, सही है। और उसके बाद पिप जो है वो पाइथन के जो पैकेजेस होते हैं जिनको हम इंपोर्ट करवाते हैं उनके लिए यूज होती है। उसके बाद इंस्टॉल का मतलब तो आपको पता है कि इंस्टॉल करना। -u, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपग्रेड करना। क्या करना? अपने पैकेज को अपग्रेड करना। पहले इंस्टॉल करना है, सही है, पहले सबसे पहले इंपोर्ट करके इंस्टॉल करना है। उसके बाद -u यानी उसको अगर वो इंस्टॉल कर लिया और उसमें कोई अपग्रेडेशन आ रही है, अपग्रेड करना कोई रिक्वायर है, तो उसको अपग्रेड कर ले। और -q का क्या मतलब है? -q का मतलब है क्वाइट, क्वाइट वे में उसको अपग्रेड करें, इंस्टॉल करें और ये सारी चीजें करें। और फिर आगे जो है हमने इसका मॉडल लिख दिया है गूगल जनरेटिव एआई और उसका वर्जन लिख दिया है, सही है। अच्छा, ये तो हमने क्या किया, ये हमने पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल किया जो कि एक पाइथन का पैकेज है, सही है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड लाइन पे, इंपोर्ट कर रहे हैं हम गूगल डॉट जनरेटिव एआई को एस जेन एआई। अब इस एस जेन एआई को आप जीनी एआई भी कर सकते हैं,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या सिलेक्ट करते हैं, बट एक स्टैंडर्ड वे में, एक एथिकल वे में हम इसको जेन एआई करेंगे। सही है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आएंगे। अब दो तरीके हैं हमारे पास कि हम जो है एपीआई की को हासिल करें। सही है, फ्री वाली। अभी मैं सिर्फ गूगल एपीआई की बात कर रहा हूँ। ओपन एपीआई की मेरे पास मौजूद है, बट हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्री वाली यूज करेंगे, तो उनको फ्री वाले का प्रोसेस पता होना जरूरी है। तो क्या करना है आपने, ये देखिए जेमिनाई एपीआई की का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ अब इसी इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, जेमिनी एपीआई पे क्लिक करना है और इंपोर्ट की फ्रॉम एआई स्टूडियो, इस पे क्लिक करना है। और फिर जो है आप लोगों ने, ये लोड होगा, और जो सेकंड वाला, अच्छा मेरे पास दो आ रहे हैं, आप जो है सेकंड वाला कर ले। 12AC वाला जो होगा, अगर आपके पास कोई डिफरेंट आ रहा है, वैसे आप लोग के पास एक ही आएगा। सही है, मेरे पास दो आ रहे हैं, तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया आपने। जैसे इंपोर्ट की तो देखें आप, वो यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। सही, एक तो ये तरीका है। फिर इसको डिलीट करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मैनेज कीज इन एआई स्टूडियो, इस पे क्लिक करें आप। दोबारा से जब जेमिनी एपीआई कीज पे क्लिक करेंगे तो मैनेज कीज इन एआई स्टूडियो का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करें और जो है इधर आ जाएं और अपनी एपीआई क्रिएट कर लें। सही है, इसको क्रिएट करें। ये आपके पास प्रोजेक्ट्स है, नया प्रोजेक्ट नहीं बना सकते आप। अगर नहीं बना पा रहे तो आप कोई भी एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लें और जो है उसकी एपीआई की को जनरेट कर लें। सही है, बट मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से जनरेट की हुई है। मैं डायरेक्ट उसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ। सही है, ये मैंने इंपोर्ट करवा ली है। ये हो गया हमारा काम। अब नीचे आए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक्सेस योर सीक्रेट कीज इन पाइथन विया वाया। सही है, तो आप इसी को कॉपी कर लें। देखिए मैंने यहाँ कॉपी किया हुआ है फ्रॉम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट यूजर डेटा, कि क्या हो कि गूगल कोलैब से जो है यूजर डेटा को हम इंपोर्ट करवाएं बाय यूजिंग यूजर डेटा। यूजर डेटा हमारे पास गूगल एपीआई की से हम लेंगे, जिसको हमने बराबर रख, यूजर डेटा को हमने बराबर रख दिया गूगल एपीआई की के। और फिर हमने लिखा डॉट गेट, यानी अब हम चाह रहे हैं कि वो डेटा जो है हम ले लें। सही है, अपने पास ले लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो है डॉट गेट लिखा और अपनी एपीआई की, यानी जो हमने यहाँ नाम लिखा हुआ है एपीआई की का, उसको लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सीक्रेट की जो होगी आप उसको गूगल एपीआई की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। सही है, वो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट हम स्टैंडर्ड एथिकल वे को फॉलो करते हैं, इस वजह से हम जो है गूगल एपीआई की रख दी। अब जेन एआई, यहाँ पे जो आपने गूगल डॉट जनरेटिव एआई का जो इंपोर्ट करवाया था, उसको जेन एआई से आपने जो है रेंडर करवाया था, उसी को आपने यहाँ ले लिया जेन एआई। अगर जीनी एआई ले रहे हैं या समथिंग एल्स ले रहे हैं तो वो यहाँ पे भी वही वर्ड आएगा। सही है, हमने जेन एआई लिया है तो हम भी जेन एआई से ही कॉन्फ़िगर करवाएंगे। सही है, कॉन्फ़िगर करवाएंगे और क्या करेंगे, एपीआई की को जो है गूगल एपीआई की से बता देंगे कि हमारे पास जो एपीआई की है वो गूगल एपीआई की है। अगर यहाँ कोई और नाम होता तो आप कोई और नाम रखते। ठीक है, जो यहाँ नाम होता वो यहाँ नाम आएगा। सही है, उसके बाद इसको रन किया आपने। पहला आपका पाइथन का जो डेवलपमेंट किट है वो इंस्टॉल हुआ। अच्छा, ये अनेबल करना मत भूलिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा इंपोर्ट करवाया आपने जेन एआई से। उसके बाद जो है आपने यूजर डेटा को इंपोर्ट करवा दिया। सही, गूगल कोलैब से और गूगल एपीआई की को बराबर रख दिया यूजर डेटा के, और उसको जो है गेट कर लिया। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट ब्रैकेट के अंदर लिखे जेन एआई। जेन एआई की जगह अगर आपने कोई और शॉर्ट फॉर्म लिखी है तो आप कुछ और लिखेंगे, डॉट लिस्ट अंडरस्कोर मॉडल्स और राउंड ब्रैकेट और क्लोज। तो इससे जो है आप तमाम मॉडल्स को पता कर सकते हैं। ये सारे मॉडल्स हैं, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, बट ये सारे फ्री नहीं होते। जो हमारा फ्री है वो है जेमिनाई 1.5 फ्लैश। सही है, वो यूज करेंगे हम, ये वाला जेमिनाई 1.5 फ्लैश। ठीक है, तो जब आप इसको जनरेट करेंगे तो बहुत सारी लिस्ट आ रही होंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब वक्त आ चुका है कि हम जो है एलएलएम से रिस्पॉन्स लें। तो हमने क्या किया, मॉडल लिखा, मॉडल को बराबर रखा जेन एआई डॉट जनरेटिव एआई मॉडल से। सही है, यानी जेन एआई को इंटीग्रेट करवाया साथ साथ, क्योंकि जेन एआई के अंदर जो हमारा ऊपर गूगल जनरेटिव एआई का शॉर्ट फॉर्म था, उसी के अंदर हमने यूजर डेटा को इंपोर्ट मतलब स्टोर करवाया हुआ है। अब क्या लिखा हमने, डॉट जनरेटिव एआई मॉडल, जनरेटिव मॉडल, ये हमारा एक जनरेटिव मॉडल है। और जनरेटिव मॉडल कौन सा है, जेमिनाई 1.5 फ्लैश, जो कि हमने लिस्ट मॉडल में से देख लिया। ठीक है, अब रिस्पॉन्स लेंगे। रिस्पॉन्स में सेम मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट, कंटेंट को जनरेट करवाना है, तो आपने मॉडल डॉट जनरेट लिख दिया। क्योंकि मॉडल क्यों लिखा, क्योंकि आपने मॉडल के अंदर जो है वो जेन एआई डॉट जनरेटिव मॉडल जो था उसको स्टोर करवा दिया था। तो अब आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है डायरेक्ट मॉडल लिखेंगे और डॉट जनरेट कंटेंट। जनरेट कंटेंट में अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है गिव मी पाइथन कोड टू सॉर्ट अ लिस्ट। आप यहाँ पे लिख दें हाउ
राइट अ बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो एक टेम्पलेट कोड होता है, जिससे कोड जो है हम अपने स्टार्ट करते हैं। पाइथन में तो नहीं होता, बट सी प्लस प्लस और जावा वगैरह में होता है, ठीक है, ऑफ जावा। सही है। और जो है आप लिख देंगे प्रिंट और उसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। अब इसको रन करवाएंगे तो देखें वो आपको पूरा रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। पर ये रिस्पॉन्स इसके पास आया कहाँ से, कि इसने जो है एपीआई की जो थी उसके अंदर हमारे डेटा मौजूद था, उस डेटा में गया और जो है हमारा प्रॉम्प्ट को मैच करवाया। जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर था, वो इसने निकाला और हमें दे दिया, ठीक है। ये हो गया। अब जो है आप देखें इसने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, बॉयलर प्लेट कोड आ गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और ये सारी चीजें। बॉयलर प्लेट कोड इसने पूरा बना के दे दिया हमें। देखें देयर इज नो सिंगल बॉयलर प्लेट कोड फॉर जावा, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिस्पॉन्स जनरेट करवाया। आप जो है नीचे जाके फिर से, ये जरूरी नहीं है हम इसको डिलीट कर देते हैं, सही है। अब जो है हम जनरेट कंटेंट करवाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। मैंने जनरेट कंटेंट करवाया करंट टाइम के ऊपर, कि मुझे उसको प्रॉम्प्ट दिया कि करंट टाइम बताओ मुझे, ठीक है। तो जब मैंने उससे सिर्फ रिस्पॉन्स मांगा, मैंने उसको रिजल्ट उसका आउटपुट नहीं करवाया, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट उसने जो है बहुत ही हमें जो है एक अनमैनर वे में जो है शो किया। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो इसने पूरी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुई है पीछे वो भी साथ बता दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, तो मैंने रिजल्ट को बराबर रखा मॉडल डॉट जनरेट कॉन्टेंट के, और करंट टाइम उसमें प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। और फिर रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। सेम यही काम हमने ऊपर भी किया था कि डायरेक्ट जो है रिस्पॉन्स को कर दिया था। अगर मैं यहाँ रिजल्ट बराबर रखता और इस अगर मैं यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स की जगह कुछ और लिखता, तो मैं यहाँ रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट की रिस्पॉन्स की जगह कुछ और लिखता, रिजल्ट लिखता तो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट लिखता, इट डिपेंड्स ऑन अस। अच्छा, तो इसमें देखें टेक्स्ट तो मिल गया ना, आई डू नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट प्रिंट करवाऊं तो देखें छोटी सी लाइन दे देगा हमें, जिसमें हमें अनमैनर्ड वे में नहीं बल्कि मैनर्ड वे में आंसर मिलेगा। तो इसने क्या बोला, आई डो नॉट हैव एक्सेस टू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द करंट टाइम। अब ये क्या बात हुई भाई, करंट टाइम क्यों नहीं पता तुम्हें? क्योंकि इसने जो है ऑन द टाइम, ये जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो कि उस वक्त पॉसिबल होती हैं, जो उस वक्त पॉसिबल प्रेजेंट होती हैं, उनको जो है नहीं करता है, क्योंकि एक लाइव एपीआई नहीं है, बल्कि इसमें जो 2023 तक का डेटा है सिर्फ वही मौजूद है। तो ये रियल टाइम लाइफ टाइम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, लाइफ टाइम नहीं सॉरी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो होती है, उसी को सिर्फ जो है उसके पास मौजूद है 2023 तक, जो कि गूगल एपीआई फ्री है। अगर ओपन एपीआई यूज करते हैं आप, तो जरूर आप जो है इसका आंसर निकलवा सकते थे और वो आपको टाइम बताता। सही है। तो यही था आज की क्लास में। और अच्छा, तो एक बात है कि मैं आप लोगों को ये जो नोटबुक है, जो अभी हमने पूरा कोड लिखा है, इसका मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या मैं बनाऊं एजेंटिक एआई की पूरी प्रेजेंटेशन की एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर बनानी है तो वेल एंड गुड, मैं बना दूंगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आई है, समझ आ गई है, तो फिर मैं इसको जो है हम लीव ऑब्सलीट कर देंगे, ऑब्सलीट तो नहीं करेंगे बल्कि लीव करके फर्दर मूव ऑन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। हमने क्या क्या सीखा, हमने जो है सबसे पहले एजेंटिक एआई के ऊपर बात की कि वो ऐसे जो है एजेंटिक एआई क्या, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया, सेम हम जो है हम जो है रोबोट्स को डिजाइन करते हैं, वो एज ए एजेंट जो है काम कर सकते हैं। तो एजेंटिक एआई के ऊपर बात की हमने, जो है एलएलएम को कॉन्फ़िगर किया, मॉडल को ढूंढा, उसके से रिस्पॉन्स लिया, और सेम चैट जीपीटी वाला काम भी करवा के देख लिया। बस डिफरेंस ये है कि वो जो है एक पूरा इंटरफेस यूआई डिजाइन है, और हमारे पास यूआई डिजाइन नहीं है, जो कि हम कभी भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, और अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन कमेंट डाउन या मुझे जो है ग्रुप में मेंशन कर दें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।